नमस्कार दोस्तों, मैं कुलवंत और आप सभी का स्वागत है आपकी अपने चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम के बारे में। आरडी स्कीम आखिरकार होती क्या है? रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम होती है दोस्तों। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि म्यूचुअल फंड जो होता है और शेयर मार्केट होता है, एसआईपी में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा बहुत रिस्क रहता है। लेकिन दोस्तों ये आरडी स्कीम है जिसके अंदर आपका कोई भी रिस्क नहीं रहता है। यानी दोस्तों आप ठीक ठाक इंटरेस्ट रेट आपको मिल जाए, ऐसी कोई स्कीम ढूंढ रहे थे ना, तो दोस्तों ये आपके लिए सबसे बेहतर स्कीम होने वाली है। यहाँ पे दोस्तों बात करें कि आप जो आरडी अकाउंट है ना वो ओपन करवा सकते हैं किसी भी पास के पोस्ट ऑफिस में। आप जो है इसे ओपन करवा सकते हैं। आप इसे ऑफलाइन यानी कि दोस्तों जाकर पोस्ट ऑफिस में भी करवा सकते हैं, ऑनलाइन भी आप जैसे ओपन करवा सकते हैं। और दोस्तों बताना चाहूंगा, और ये सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट का तरीका है। यानी दोस्तों आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कोई भी आपका रिस्क नहीं रहता है। और वहीं दोस्तों इसके अंदर हम बात करें कि कितना इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितना हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो दोस्तों बताना चाहूँगा कम से कम इन्वेस्टमेंट है वो 100 रुपये आप कम से कम क्या है कि आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और मैक्सिमम की बात करें तो कोई भी लिमिट इस पर नहीं, यानी दोस्तों जितना आप चाहें उतना आप इन्वेस्टमेंट इस पर कर सकते हैं। और वहीं दोस्तों आपने सोचा कि इन्वेस्टमेंट तो कर लिया, लेकिन इस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, हमें इंटरेस्ट रेट क्या मिलेगा, तो दोस्तों 5.8% आपको इंटरेस्ट मिलता है। वो भी दोस्तों क्वार्टरली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है आपको, यानी दोस्तों त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज आपको मिलता है। और दोस्तों बताना चाहूंगा चक्रवृद्धि ब्याज है ना, जो ब्याज की श्रेणी है ना, इसके अंदर सबसे अच्छा ब्याज माना जाता है। तो दोस्तों इसमें आपको काफी अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों जो इसका मेच्योरिटी पीरियड है, नहीं दोस्तों कितने साल का कम से कम ये होगा और ज्यादा से ज्यादा कितने साल का हम करवा सकते हैं, तो दोस्तों कम से कम 5 साल का आप करवा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 10 साल का आप इसको जो है करवा सकते हैं, इस अकाउंट को, आरडी अकाउंट को। और इसी के साथ साथ दोस्तों बताना चाहूँगा कम इससे आप नहीं करवा सकते हैं। और दोस्तों अब आपके मन में डाउट आएगा कि मान लो मुझे इमरजेंसी होगी तो मैं कब अपने अकाउंट को, कितने साल बाद अपने अकाउंट को क्लोज करवा सकता हूं, तो 3 साल के बाद अपना अकाउंट आप क्लोज करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके अंदर एक टर्म एंड कंडीशन है कि आपको जो है ना, आपने अकाउंट क्लोज कराया, जितना भी आपका पैसा था उसके अंदर, उस पैसे पे जो इंटरेस्ट मिलेगा ना, वो इंटरेस्ट मिलेगा आपको पोस्ट ऑफिस में। जो भी सेविंग अकाउंट में जितना इंटरेस्ट मिलता है ना, उतना ही इंटरेस्ट आपको मिलेगा इसके अंदर आपके अमाउंट के ऊपर। तो ये खास करके आपको ध्यान रखना है। यानी दोस्तों आपको ये जो स्कीम है ना, इसका फायदा ना मिलकर आपको जो है पोस्ट ऑफिस में जो इंटरेस्ट रेट मिलता है ना, जो सेविंग अकाउंट पर, वो आपको मिलता है। तो मैं तो कहूँगा पूरा हो जाए तभी आप इसको निकलवाइए दोस्तों। और इसी के साथ साथ दोस्तों अगर बात करें, इसका एक फीचर काफ़ी अच्छा मुझे लगा, जो कि है एडवांस डिपॉजिट फीचर। यानी कि दोस्तों अगर आप 6 महीने की इकट्ठी इंस्टॉलमेंट होती है, आपकी 6 महीने की इकट्ठी इंस्टॉलमेंट होती है, वो आप डिपॉजिट करवा देते हैं, तो आपको क्या है कि 100 रुपए पर 10 रुपए आपको रिबेट मिलेगा। यानी दोस्तों आपको जो है डिस्काउंट एक तरह से मिल जाता है। एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं, मान लीजिए आप क्या है कि 5,000 रुपए महीना आप जो है जमा करवाते हैं, ठीक है। अब आपने क्या सोचा है कि मैं 6 महीने का इकट्ठा डिपॉजिट करवा देता हूं तो मुझे कितना मिलेगा। 6 महीने का आपका जो एडवांस क्या होगा, 30,000 रुपए होता है, ठीक है। अब इसके अंदर से डिस्काउंट आपको मिलेगा ना, डिस्काउंट 5,000 रुपए आपको 10% मिलेगा। यानी दोस्तों 500 रुपए का आपको जो है डिस्काउंट मिल जाता है। और आपको जो है ना 6 महीने की यानी 30,000 जमा करवाना था, वहां पे आपको जो है 29,500 ही आपको डिपॉजिट करवाना पड़ता है। तो ये काफी अच्छा इसका फीचर है, जो एडवांस डिपॉजिट अगर आप करवाते हैं तो ये आपको जो है सिर्फ 29,500 ही जमा करवाने पड़ते हैं। अब इसके हिसाब से क्या है कि आप अमाउंट जो भी कराना चाहते हैं, 100, 1000 या फिर 5,000 या 10,000, जो भी अमाउंट कराना चाहते हैं उस हिसाब से आप क्या है कि इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और वहीं दोस्तों बात करें कि इसके अंदर हमें लोन वगैरह भी मिल जाता है क्या, मान लीजिए आपको इमरजेंसी होगी तो उस टाइम पे आपको लोन वगैरह भी मिल जाएगा क्या, तो लोन आपको इसके अंदर मिल जाता है, इजीली आपको मिल जाता है। लेकिन दोस्तों इसकी जो टर्म एंड कंडीशन है कि आपका कम से कम, आपका जो अकाउंट है ना आरडी अकाउंट, कम से कम 1 साल आपका पुराना होना चाहिए। नहीं दोस्तों 1 साल के बाद ही आप लोन ले सकते हैं। और लोन भी कितना ले सकते हैं, वो जितने अकाउंट में आपने डिपॉजिट करवाए हैं, यानी दोस्तों जितना आपने डिपॉजिट करवाया 1 साल के अंदर, ठीक है, 1 साल के बाद आप लोन लेना चाहते हैं तो उसका क्या है कि आपको 50% आपको लोन उस पर मिल सकता है। और लोन के बाद दोस्तों बताना चाहूंगा कि इस पे जो इंटरेस्ट लगेगा ना, वो आपको बताता हूं कि लोन का जो इंटरेस्ट है ना, वो आरडी रेट आपका 5.8% था, ठीक है, इंटरेस्ट रेट था 5.8%। इसके अलावा प्लस आपके 2% एक्स्ट्रा आपसे जो है इंटरेस्ट लिया जाएगा। यानी कि दोस्तों लगभग क्या है कि 7.8% आपसे जो है लोन का जो है इंटरेस्ट लिया जाएगा। तो ये आपको खास करके ध्यान रखना है। यानी दोस्तों इमरजेंसी में लोन वगैरह की जरूरत पड़ती है तो यहाँ से आप लोन ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों इंटरेस्ट थोड़ा आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों आप जो है लोन ले सकते हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों कौन ये खाता खोल सकता है,
ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है। यानी दोस्तों एज जो है 18 साल अगर आपकी एज है और आप इंडियन है तो दोस्तों आप ये खाता खोल सकते हैं। और अगर अपने माता पिता अपने बच्चों के नाम पे ये अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो वो इसके अंदर ज़रूर वो खुलवा सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो डॉक्यूमेंट लगेंगे ना वो माता पिता के लगेंगे। यानी दोस्तों जो भी संरक्षक है, जो भी बच्चे का संरक्षक है, उसके वो डॉक्यूमेंट लगते हैं और अकाउंट वो खुलवा सकते हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों आप सिंगल और जॉइंट दोनों तरह से ये खाता जो है ओपन करवा सकते हैं। यानी दोस्तों अकेले हैं तो अकेले, जॉइंट है आप मान लीजिए पति पत्नी है या फिर दोस्तों भाई बहन है या फिर दोस्तों कोई भी आप जॉइंट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आप जो है जॉइंट अकाउंट अपना खुलवा सकते हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों बताना चाहूंगा कि 10 साल से ऊपर के जो बच्चे मान लीजिए 10 साल का हो गया तो वो क्या है कि खुद भी अपना खाता जो है खुलवा सकता है। अब दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिरकार हम कितना पैसा डिपॉजिट करें मंथली और कितने साल तक करें और कितना हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट होगा, उसके बारे में इंटरेस्ट कितना मिलेगा और कितना हमें जो है मैच्योरिटी पीरियड खत्म होने पे पैसा मिलेगा। यानी दोस्तों लमसम कैलकुलेट कैसे करें, तो छोटा सा मैंने एक चार्ट बनाया आपके लिए तो वो आप समझ सकते हैं। यानी कि दोस्तों अगर आप 1000 रुपए मंथली डिपॉजिट करते हैं 5 साल के लिए तो दोस्तों जो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है, यानी टोटल दोस्तों आपका इन्वेस्टमेंट होता है वो 60,000 रुपए होता है। इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है 9,697 रुपए। यानी दोस्तों जो टोटल आपको जो है मैच्योरिटी पीरियड जो 5 साल का खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको जो है ये यहाँ पे 69,697 रुपए आपको जो है मैच्योरिटी पीरियड खत्म होने पे मिल जाते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों बताना चाहूँगा 2,000 रुपये मंथली आप डिपॉजिट करते हैं और 5 साल के लिए करते हैं तो 1,20,000 रुपये आपने टोटल इन्वेस्टमेंट आपका रहा और आपको जो इंटरेस्ट मिला 19,393 रुपए। अब दोस्तों जो मैच्योरिटी पीरियड आपका खत्म हो जाता है, यानी 5 साल खत्म हो गए, उसके बाद आपको जो है 1,39,393 रुपए आपको मिल जाते हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों 3,000 आपने मंथली इन्वेस्टमेंट किया, 5 साल के लिए किया, 1,80,000 रुपये आपने जो है मंथली आपने इन्वेस्टमेंट करके जो है टोटल इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने, ठीक है, 1,80,000 रुपये। अब इस पे इंटरेस्ट मिलता है आपको 29,090 रुपये आपको मिलता है। अब जब आपका मैच्योरिटी पीरियड खत्म हो जाता है 5 साल का, उसके बाद आपको 2,09,090 रुपये आपको मिल जाता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आप 5,000 रुपये 5 साल के लिए करते हैं तो आपका 3 लाख रुपये टोटल इन्वेस्टमेंट होता है। और इसके साथ साथ दोस्तों जो आपको पैसा जो ब्याज मिलता है इस पे पैसे पे वो 48,484 रुपये मिलता है। और इसके साथ साथ वो मैच्योरिटी पीरियड आपका खत्म हो जाता है, 5 साल खत्म हो गए, उसके बाद 3,48,484 रुपये आपको मिल जाता है। और वहीं दोस्तों 10,000 रुपये मंथली आपने किया 5 साल के लिए तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है वो 6 लाख रुपये का होता है और इंटरेस्ट आपको मिलता है 96,967 रुपये आपको मिलता है। और इसके अलावा दोस्तों जो आपका मैच्योरिटी पीरियड खत्म होने पे आपको जो है 6,96,967 रुपये आपको मिल जाता है। और वहीं दोस्तों अब 10,000 रुपये आपने 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया तो दोस्तों 12 लाख आपने इन्वेस्टमेंट किया। अब इस पे जो ब्याज मिलेगा ना वो आपको 4,26,476 रुपये आपको ब्याज मिलता है। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको जो है मैच्योरिटी पीरियड जो खत्म होने पे 16,26,476 रुपये आपको मिल जाता है। यानी दोस्तों इस तरह से आप क्या है कि अपनी जो भी अमाउंट है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लमसम मैंने आपको एक आइडिया बता दिया है दोस्तों। वहीं दोस्तों आपके माइंड में आज डाउट आ रहा होगा कि आखिरकार मैं ये अकाउंट खुलवाऊं कैसे। तो ऑनलाइन तो आप खुलवा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल साइट है, वहां पे जाके आप क्या है कि अकाउंट को ओपन कर सकते हैं आरडी स्कीम के तहत, ठीक है। तो अगर आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते, आप सोच रहे हैं कि यार ऑनलाइन नहीं करना, ऐसे लफड़े लफड़े मेरे को नहीं आते, तो दोस्तों आप क्या है कि ऑफलाइन भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। किसी भी पास के आपके जो भी नियर बाय जो भी पोस्ट ऑफिस है उस पर जाइए, उसके अंदर जो भी एम्प्लॉय है उनसे बातचीत कीजिए आरडी अकाउंट के बारे में, वो आपको पूरी जानकारी देगा। उसके बाद आपको फॉर्म मिलेगा, उसको फिल कर दीजिए, जो भी वो डॉक्यूमेंट आपसे मांगे वो डॉक्यूमेंट अटैच कर दीजिए। उसके बाद क्या है कि आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट जो है आरडी अकाउंट के तहत आप जो है स्टार्ट कर सकते हैं। यानी दोस्तों काफ़ी अच्छी स्कीम है, काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट मिलता है और बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर स्कीम है दोस्तों। और आपको ये स्कीम कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इसके बारे में कोई भी जानकारी आपने एक्स्ट्रा कोई जानकारी आपको समझ में नहीं आया कोई पॉइंट, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।